Hello everyone. Today we are discuss about NCF National Curriculum Framework 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत गाइडेंस प्रिंसिपल। नंबर 1 है ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ में जोड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम ईबीएस पढ़ते हैं छोटे बच्चों को, तो अभी एक चैप्टर है ईबीएस में द प्लांट फेरी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को सब प्लांट गार्डन में ले जाके सभी प्लांट को टच करके सिखाना है। ये बुक में लिखा है, बट बच्चों को हमें लाइफ एग्जाम्पल देना है। उनको गार्डन ले जाना है, उसको टच कराना है, बेटा ये नीम का पेड़ है, ये रोज का है, ये बनाना का है, ये मैरीगोल्ड का, एंड दिस। तो बच्चे उससे ज्यादा सीखेंगे बुक की अपेक्षा, यानी किताबी दुनिया से अलग होकर के बियॉन्ड उनको ले जाना। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो। ये सुनिश्चित करना कि जो रटना है ना, वो अधिगम मतलब सीखना रटने की विधियों से परे है, यानी रोट लर्निंग इज नॉट गुड। और रटना तो रटंत विद्या चलंत नाही, वही है कि रटने को अच्छा नहीं माना गया है। बच्चे को एनसीईआरटी भी कहता है कि बच्चे को रटने पे फोर्स नहीं किया जा सकता। रोट लर्निंग को फोर्स नहीं कर, लर्न के कह देते हैं बच्चे लर्न कर लो, लर्न नहीं किया जा सकता। उसको कंसेप्ट क्लियर कराओ, उसको कंसेप्ट अच्छे से समझाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रोट लर्निंग। सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो। पाठचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि ये पाठ पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। मतलब पाठचर्या को हमें ऐसे बनाना है कि बच्चों को पूरा 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहे, बल्कि उसकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़े। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। परीक्षाओं को फ्लेक्सिबल बनाना और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकार का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना, यानी देश की लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक नीति के अंदर सरोकार का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। ओके नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एनसीएफ 2000 के एनसीएफ 2005 के मार्ग सिद्धांत या गाइडिंग प्रिंसिपल 5 हैं। उनमें से एक है कि नर्चरिंग ओवर इंटिटी इनफॉर्म, यानी नर्चरिंग करना चाहिए ओवर इंटिटी इनफॉर्म एंड कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। हमें स्कूल से आउटसाइड को नॉलेज भी कनेक्ट करना चाहिए, कलेक्टिंग करना चाहिए। एंड इनरिचमेंट या इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मतलब इनरिच मीन्स होता है समृद्ध, इतना समृद्ध हमारा करिकुलम होना चाहिए कि ये बियॉन्ड जाए, बुक से बियॉन्ड जाए। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, और एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, लचीला बनाना चाहिए। एंड इंटीग्रेटेड देम विथ क्लासरूम, और क्लासरूम से इंटीग्रेटेड करना चाहिए, यानी कि क्लासरूम से जोड़ करके करना चाहिए। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, मतलब कि जो रोट लर्निंग होती है रटंत वाली की, जैसे पहाड़ा लर्न करने दे दिया, 2 का 2 दूनी 4 बच्चे लगे पड़े हैं, 2 का 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो ये नहीं हमको लर्न कराना, दिस इज नेगेटिव पॉइंट। हमको बच्चों को एक कंसेप्ट बताना है कि बच्चों ये 2 होता है ना, अगर 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 2 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 6 आ जाएगा। या हम उनको ऐसे भी बता सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा पढ़ा याद है, मान लिया उसको 2 6 या नहीं आ रहा है तो 2 5 जा तो उसको पता है 10 होता है, तो उसको बता देंगे बच्चे अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 विद द 2 6 या 12। ओके, तो यही बताया गया है कि उनको लर्न, जबकि ग्रामर के रूल भी सब लोग लर्न ही कराते हैं, पढ़ा रन कराते हैं, तो दिस इज नॉट गुड।
उनको कंसेप्ट क्लियर कराना है, मेन मकसद ये है। उनको लर्न करने पे फोर्स नहीं कर सकते, यही एनसीएफ कहता है, ये एनसीईआरटी कहती है, यही नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड देम विद क्लासरूम, ये मैंने बता ही दिया। हाँ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि साल के अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया था तो बहुत सारे बच्चों को लॉस हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि साल के लास्ट में ही एग्जाम होते हैं, तो अब कर दिया गया है कि 6-6 मंथ में एग्जाम होने चाहिए, हाफ ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो जिससे बच्चे अगर फ्यूचर में कोई महामारी पैंडेमिक आ गई तो बच्चों को लॉस ना हो, ताकि अगर 6 मंथ वाले एग्जाम हो जाते हैं तो उन्हीं बेस पर उनको प्रमोट किया जा सकता है या नंबरिंग दी जा सकती है। तो एग्जाम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि, और इससे एक वो असेसमेंट नहीं होता है फार लर्निंग ऑफ लर्निंग, तो जो फार वाला होता है वो अच्छा होता है, उसमें ईयरली ना होकर के एग्जाम हाफ ईयरली हो जाते हैं, वीकली हो जाते हैं, टेस्ट ली जाती है, बच्चों का प्रेशर ना हो, क्योंकि साल भर तो वो खेलते रहते, मान लिया साल भर खेलते रहे और लास्ट टाइम उनके एग्जाम ले लिए गए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चों को अपने पीएम भी कहते हैं कि एग्जाम को हमको इंजॉय करना चाहिए, एग्जाम को हमें प्रेशर के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अगर ऐसा होने लगे तो वेरी इजी लर्निंग हो जाएगी। ओके, कंटेक्स्ट लर्निंग यानी संदर्भ से जोड़ना, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, दिस इज राइट पॉइंट। एंड रोट लर्निंग रटकर सीखना, दिस इज नेगेटिव पॉइंट, इसलिए इसको कट किया गया है। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, क्या कहते हैं, रोट लर्निंग कि रटने के बजाय संदर्भ में सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है। एंड डू नॉट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, सूचना को ज्ञान न समझा जाए, जो सूचना है उसको नॉलेज न समझा जाए। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड के भी 2 पार्ट में होते हैं, एक एक्टिव लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग होती है। तो हम लोगों को बच्चों को एक्टिव लर्निंग करानी है, पैसिव लर्निंग इज अ नेगेटिव पॉइंट। एनसीएफ का नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, नॉलेज को कनेक्ट करना है स्कूल से परे, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। हाँ, जैसे हमको बच्चों को खेती के बारे में बताना है तो उसको फार्म हाउस में ले जाएंगे, फार्म हाउस में ले जा करके उसको पूरे खेत दिखाएंगे कि बच्चों दिस इज अ फील्ड, एंड उसमें जो क्रॉप बोई है, गेहूं की फसल हुई। बहुत से बच्चे तो गेहूं के प्लांट को ये समझते हैं कि गेहूं के जो प्लांट होते हैं ना वो बहुत से वो होते हैं हैवी बरगद की तरह पेड़ होते हैं, बट दिस इज अ लिटिल प्लांट एंड बहुत वो होते हैं, उनकी बालियां भी ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि झाड़ी टाइप के होते हैं, हार्श श्रब्स होते हैं। तो उनको या तो किसान कोई है तो उसको बुला करके बच्चों को एक बार उनसे बातचीत करा देनी चाहिए, छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके खेत में हम ले जा सकते हैं, किसान के खेत में बच्चों को, तो वो वहाँ जाएंगे, सारे प्लांट देखेंगे, फसल देखेंगे, चना की फसल हुई, गेहूं की फसल हुई, मूंग की फसल हुई, सब कुछ देखेंगे और टच करेंगे, वो फील लेंगे रियल जीवन के। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, टू इंटीग्रेट करना यानी संपर्क करना एग्जामिनेशन को इनटू क्लासरूम लर्निंग को एग्जाम में इंटीग्रेट करना, एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल और उसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाना। टू इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, और हमें करिकुलम को इनरिचमेंट बनना चाहिए। इनरिचमेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बनाना चाहिए, मतलब कि उसमें सब कुछ होना चाहिए। गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाना चाहिए, एंड ऑल एक्टिविटी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक तक ही ना सीमित रहना, सिर्फ एक्टिविटी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना चाहिए। जैसे लुहार हुआ, मोची हुआ, उनको भी एक बार स्कूल में लिवा करके बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए। और जो
अपने मतलब कि सबकी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, स्किल की भी होनी चाहिए, नॉलेज की भी होनी चाहिए। तो सबको जैसे कम्युनिटी होते हैं ना, किसान हुए, फार्मर हुए, लुहार हुए, मोची हुए, माली हुए, गार्डनर, सबको ले जाके स्कूल में बच्चों से इंटरेक्ट कराना चाहिए। और हो सके तो बच्चों को जो जिस फील्ड से रिलेटेड है वहाँ भी ले जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, so please like and subscribe my channel for more video. Thanks so much.